लड़की डर के मारे कांप उठती है जब उसे पता चलता है कि उसका पिता हर रात राक्षस की तरह उसकी मां को पीटता है। लेकिन दिन में वही आदमी पड़ोसियों के सामने एक आदर्श पति बनकर नाटक करता है। लोग भी कहते हैं देखो शर्मा जी को कैसे अपनी पागल बीवी का ख्याल रखते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो हमेशा ऐसे जगह मारता है जहां कपड़ों से निशान छुप जाएं और फिर अपनी बेटी से कहता है कि खून साफ कर दे। वो हंसते हुए बोलता है छोड़ दे, मैंने जानबूझकर गले और हाथ नहीं मारे, कपड़े पहन लेगी तो कोई नहीं समझेगा। इतना ही नहीं, अपनी अमीरी छुपाने के लिए वो चिकन खाने के बाद हड्डियां जमीन पर फेंक देता है और बेटी को जबरदस्ती उन्हें निगलने को कहता है, उठा इसे और खा वरना टांग तोड़ दूंगा। ये सब देखकर लड़की के मन में सवाल उठा है कि उसका पिता इतना निकम्मा होकर भी रोज शराब और मांस के पैसे कहां से ला रहा है। एक दिन वो चुपके से उसका पीछा करती है और देखती है कि उसका पिता जमीन खोदकर एक डिब्बा निकालता है जिसमें ढेर सारे सोने के बिस्किट भरे होते हैं। ये देखकर लड़की और हैरान हो जाती है क्योंकि इतनी दौलत वो कमा ही नहीं सकता। जैसे ही पिता शराब लेने जाता है, लड़की दौड़कर वही डिब्बा निकाल लेती है और खुश हो जाती है कि अब वो अपनी मां को लेकर भाग सकती है। वो खुशी खुशी मां के पास जाती है, लेकिन मां उस सोने को देखकर अजीब रिएक्शन देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। तभी लड़की को डिब्बे के पीछे एक कीमती लॉकेट मिलता है। मां उसे देखते ही अचानक भावुक हो जाती है और उसे हाथों में पकड़ लेती है। लड़की पूछती है, मां क्या तुम इसे जानती हो? लेकिन मां की हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ याद नहीं कर पाती। अब वक्त बहुत कम होता है, इसलिए लड़की तय करती है कि पिता के आने से पहले भागना होगा। जैसे ही वो घर से निकलती है, कुछ पड़ोसी उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं कहां जा रही हो। लड़की घबरा कर कहती है कि बस नदी किनारे जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी उसके बैग को देखकर समझ जाते हैं कि वो भाग रही है। लड़की डर जाती है क्योंकि अगर ये बात पिता को पता चल गई तो वो उन्हें जान से मार देगा। तभी सभी पड़ोसी उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं और उसकी मानसिक रूप से बीमार मां कांपती आवाज में कुछ अजीब सा बोलती है, चलो पश्चिम। और लड़की तुरंत लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।